तो अब उसके बाद आज हम लोग चित्त का जो दृष्टा है ना, वो पुरुष को कहा गया है। तो अब उसके बाद आगे का सूत्र देखते हैं कि ऐसा किस कारण से कहा गया है। उनको क्या है, मतलब चित्त है, ठीक है। तो तो चित्त, क्या बोलते हैं, जो पुरुष है ना उसको चित्त का क्या है, दृष्टा कहा गया है। तो अब ऐसा किस कारण से होता है, इसको बतलाने के लिए 23 नंबर का सूत्र स्टार्ट करते हैं, है ना। तो 23 नंबर के सूत्र में कहते हैं, दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, ठीक। दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। तो दृष्टि और दृश्य, ठीक है। तो दृष्टि इज दृष्टा मीन्स, और दृश्य मीन्स क्या, दृश्य प्रकृति, ठीक है। ये हो गया पुरुष और ये हो गई हमारी प्रकृति। तो इन दोनों से रंगा हुआ चित्त सर्वार्थम, क्या सब अर्थ वाला हो जाता है, ठीक है। तो यह चित्त जब दृश्य पदार्थों से रंगा हुआ हो, अपने स्वरूप के सही दृष्टा का विषय बनकर उससे संबंधित होता है, तब वह दृष्टा और दृश्य इन दोनों के रंगों में रंग जाता है, ठीक है। तो जब दृश्य पदार्थों के संपर्क में आएगा, है ना, जब वो चीजें उसको दिखाई देंगी, इंद्रियों का उन विषयों से साक्षात्कार होगा, तब क्या है, वो दृश्य के स्वरूप वाला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या, जब अपने स्वरूप की सही दृष्टा का विषय बनकर, मतलब सॉरी, चित्त का दृष्टा कौन है, क्या बोलते हैं, पुरुष, है ना। तो पुरुष का मतलब वो विषय क्या हो गया, चित्त हो गया, चित्त को ही देख रहा है ना, यही चीज आगे पढ़े हैं। तो उससे संबंधित होता है, तब दृष्टा और दृश्य इन दोनों के रंगों में रंग जाता है, अर्थात उन दोनों का प्रतिबिंब इसमें पड़ने के कारण यह दोनों का आकार धारण कर लेता है, और इसका निजी रूप भी वर्तमान रहता ही है। तो इस कारण यह चित्त ही क्या है, सब अर्थ वाला हो जाता है, यानी दृश्य पदार्थ के रूप वाला, और दृष्टा पुरुष के रूप वाला, और अपने रूप वाला, इस प्रकार क्या है, वह सर्व रूप वाला आ जाता है। मतलब जब दृश्य के संपर्क में आता है तो दृश्य के गुण भी उसमें मिलते हैं, पुरुष के संपर्क में आता है दृष्टा के, तब उसका भी गुण रहता है। लेकिन क्या है, एक उसका स्वरूप अपना भी है ना। जैसे कि अब हम अपना ही उदाहरण लेते हैं, ठीक है। हाँ, सब आप अपने आपको देखिए कि आप लोगों का क्या है, एक व्यवहार है ना, एक तरह का आप लोगों का गुण है कि आपका बिहेवियर किस तरह का है। लेकिन आप सिमिलैरिटी रखते हैं किसके अनुरूप, अपने मम्मी के भी और अपने पापा की भी, है ना। तो मम्मी के कुछ कुछ गुण हैं वो हम में आए हैं, ठीक है। हमारे कुछ कुछ गुण हमारे पापा के भी हैं, वो भी हमारे आए हैं। तो मम्मी के संपर्क में आएंगे, है ना, मम्मी का वो है तो उनका भी है हमारे पास, पापा का भी है। लेकिन क्या है, हमारा खुद का भी अपना क्या है, स्वरूप है। तो हम क्या है, अब सब अर्थ वाले हो गए। तो देखिए, दृश्य पदार्थ के रूप वाला, दृश्य इज इक्वल टू हमारी मम्मी, और दृष्टा पुरुष मतलब हमारे पापा, और अपने रूप वाला मतलब क्या, हमारा खुद का बिहेवियर। तो इस तरह से क्या है, सर्व रूप वाले हम होते हैं, है ना, तीनों का बुक करें तो इसी तरह चित्त भी क्या होता है, दृष्टा दृश्य और स्वयं के स्वरूप वाला भी हो जाता है, सर्व रूप वाला। तो अब इसे किस तरह से समझेंगे, तो इसको अलग अलग 3 प्रकार के उदाहरण से समझाया गया है ना। तो पहला है चित्त तत्व या बुद्धि तत्व, जो कुछ कहिए, या तीनों गुणों का पहला सात्विक परिणाम है। हालांकि क्या है, चित्त है तीनों गुणों से मिल करके बना रहता है, लेकिन क्या है, वो मुख्य रूप से सात्विक परिणाम है। चित्त का वो क्या है, स्वभाव क्या है, सात्विक, सत्व गुण युक्त होता है। तो यह क्रियाशील, परिणामी और जड़ है। क्रियाशील अर्थात क्या, क्या बोलते हैं, वो जी, रजोगुण, ठीक है। रजोगुण परिणामी होने का अर्थ भी क्या है, रजोगुण है। रजोगुण के कारण होने के कारण ही क्या है, परिणाम के रूप में दिखाई देता है। और क्या है, जड़ अर्थात क्या, तामसिक गुण भी उसमें है। किंतु सात्विक होने के कारण स्फटिक मणि की भांति उज्जवल है। यह चित्त का क्या है, अपना स्वरूप है। मतलब सत्व गुण है, ठीक है, ये उसका खुद का स्वरूप हुआ। लेकिन क्रियाशील, परिणामी और जड़, यह क्या है, पुरुष के संपर्क में आने के कारण है, ठीक है। लेकिन सात्विकता स्फटिक मणि की भांति उज्जवल, ठीक है, ये क्या है, चित्त का अपना स्वरूप है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट बतला रहे हैं, ये मतलब ये उसके खुद का स्वरूप का है, ठीक है। क्योंकि ये क्रियाशील, परिणामी और जड़, ये
प्रकृति से उत्पन्न हुआ है इस कारण से बोला गया, लेकिन ये क्या है, ये इसका खुद का स्वभाव है। अब उसके बाद इसके सामने जिस समय जैसा बाह्य पदार्थ आता है, अर्थात जिस पदार्थ का संबंध होता है उसमें उस रंग में रंगा हुआ यह तदाकार हो जाता है, इसलिए यह पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। ठीक है, तो जैसा बाह्य पदार्थ आता है वैसा हो जाता है, क्योंकि क्या है, अब देखिए चित्त सात्विक गुण से युक्त है, तो इसके सामने जो जो वस्तुएं आएंगी उस तरह की वृत्तियां उसमें उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इस कारण से क्या है, वो उसके रूप में तदाकार हुआ हो जाता है, इसलिए क्या है, पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। फिर उसके बाद क्या दिया गया है कि पुरुष के साथ संबंध होने के कारण वह दृष्टा चेतन पुरुष के रंग में रंगा हुआ होता है, इसलिए यह तदाकार हुआ चेतन के रूप में प्रतीत होने लगता है। अब पुरुष क्या है, चेतन है ना, तो उसके स्वरूप में आता है तो क्या है, वो चेतन रूप में हमको प्रतीत होने लगता है। तो ये हुआ उसके स्वयं का स्वरूप, ये हुआ दृश्य पदार्थ के कारण, और ये हुआ दृष्टा पुरुष के कारण। ठीक है, तो ये तीनों रंगों वाला सर्वरूप वाला हो जाता है। किंतु आगे देखते हैं, वास्तव में चित्त उसमें प्रतिबिंबित होने वाले विषयों से और चेतन पुरुष से सर्वथा भिन्न है ना, वो जिस तरह का वो वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है उससे वो अलग है, और चेतन पुरुष से भी सर्वथा भिन्न है, तो भी भ्रांति से उनके रूप में प्रतीत होने लग जाता है ना, लेकिन पर भी भ्रांति के कारण क्या है, उनके रूप वाला ही हमको प्रतीत होने लग जाता है। अतएव कई दर्शनकार तो चित्त को ही चेतन मानकर दृष्टा कहने लगते हैं, लेकिन वास्तव में चित्त चेतन नहीं है। वो चेतन क्यों प्रतीत होता है हमको? जड़ है मैम, चित्त तो जड़ है और जीवात्मा चेतन है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि चित्त हमको चेतन क्यों प्रतीत होता है? मैम, जब जीवात्मा और चेतन एक हो जाते हैं तब मैम हमें जो है चित्त चेतन प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है मैम। यदि अलग अलग करेंगे तो चित्त कभी भी चेतन नहीं हो सकता है, वो जड़ ही रहेगा। भैया हम लोग अभी चित्त भी योग चेतन दर्शन में क्या पढ़ रहे हैं? सर मैडम, चित्त का मतलब मन भी होता है, और मन और पुरुष जो है हमेशा चेतन होता है, कॉन्शियसनेस होता है। बस आप लोग चुप हो जाइए बस। ठीक है, नो, मैं डायरेक्ट मन यहाँ जड़ पर होता है। हाईलाइट करके रखी हूँ। क्वेश्चन सीधा सिंपल सा ये है, चित्त हमको चेतन प्रतीत कब होता है? जब दृष्टा पुरुष का उसके साथ संबंध होता है, उसके रूप में तदाकार तो तब हो उसी के जाता है तदाकार हो जाता है, आप ये तदाकार हो जाता है जब वो चेतन के साथ। हाँ ठीक है, चलिए हो गया, वही कंटिन्यू बात कह आगे रहा हूँ कर। वही मैडम। तो वास्तव में चित्त कहाँ गया जी, कहाँ पर आए थे हम लोग? एक मिनट ये है ना, तो ये, लेकिन एक्चुअल में क्या है, चित्त चेतन नहीं है, वो पुरुष के संपर्क में आने के कारण ही हमको चेतन प्रतीत होता है। और दूसरे यह कहते हैं कि चित्त से अतिरिक्त ये दिखने वाले गौ घट आदि और उसके कारण भूत पंच आदि पदार्थ भी कुछ नहीं है, चित्त ही सब रूप होकर दिखलाई देता है ना। लेकिन इस चीज का खंडन पहले हो चुका है, कौन से नंबर के सूत्र में खंडन हुआ है इसका? कि जो वस्तु है वो दृश्य का परिणाम नहीं है, उत्पन्न नहीं हुआ है, वस्तु की अलग सत्ता है, चित्त उसमें परिणत नहीं होता है। कहाँ पर पढ़े हैं? चलिए आप लोग देख लीजिएगा। 4.21 में मैम, कौन से नंबर में? 4.21। इसमें ओके मैम ठीक। चित्त और जो है ज्ञान को अलग अलग बताया कि विषय जो है विषय की सत्ता अलग है, चित्त की सत्ता अलग है। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। अब उसके बाद परंतु यह भ्रम समाधि के द्वारा, परंतु यह भ्रम समाधि के द्वारा पुरुष की अपने स्वरूप में स्थित हो जाने पर नष्ट हो जाता है। मतलब क्या है, जो ये जितना भी बोल रहे हैं कि वो दृष्टा के होने के कारण चेतन प्रतीत होता है, और ये प्रकृति के मतलब जो दृश्य वस्तु है वो उसके रूप में परिणत हो जाता है, तो ये सब कब नष्ट हो जाता है? जब पुरुष अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर का सूत्र कहते हैं, अब चित्त से भिन्न दृष्टा पुरुष की सत्ता को दृढ़ करने के लिए दूसरा हेतु बतलाते हैं। यहाँ तक हम लोग क्या देख रहे थे कि वस्तु और दृश्य, मतलब जो वस्तु है वो, सॉरी, वस्तु और दृश्य एक ही होता है,
हम लोग चित्त और दृश्य जो वस्तु है वो दोनों अलग है इसको पढ़ रहे थे। अब उसके बाद यहाँ पर बतला रहे हैं चित्त और दृष्टा पुरुष दोनों की क्या है, अलग अलग सत्ता है, दोनों भिन्न है, इसको बतलाने के लिए नेक्स्ट 24 नंबर का सूत्र कह रहे हैं, है ना। तद संख्येय वासनाभिश्चित्रमपि परार्थम संहत्य कारित्वात्। 1 मिनट। मैम आपका ऑडियो म्यूट हो गया है मैम। 1 मिनट है ना, मैं जगह चेंज कर रही हूँ। यहाँ पर क्या बतला रहे हैं, इससे पहले प्रकृति मतलब दृश्य वस्तु और जो हमारा चित्त है दोनों अलग अलग है, इतना सिद्ध कर लिए। अब उसके बाद पुरुष और जो दृष्टा पुरुष है वो और जो चित्त है वो दोनों अलग अलग है, इसकी सत्ता सिद्ध करने के लिए नेक्स्ट नंबर का सूत्र कह रहे हैं तद संख्येय वासना भी चित्रम अभी परार्थम संहत्य कारित्वात्। अर्थात क्या, तद का अर्थ हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, चित्त। तो वह चित्त असंख्येय वासना भी, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो असंख्येय वासनाओं से क्या है, चित्रम अपि चित्रित होने पर भी परार्थम अर्थात क्या, दूसरे के लिए है। और फिर क्या, क्योंकि यह साहित्यकारी अर्थात क्या है, मिलजुल कर कार्य करने वाला है। इस चीज को हम लोग पहले भी पढ़े हैं, है ना, जो प्रकृति का वो क्या है, दूसरे के लिए ही है। तो उसी तरह चित्त का भी क्या है, वो दूसरे के लिए ही है। तो इस चीज को अब आगे व्याख्या में समझते हैं। तो जो वस्तु बहुत पदार्थों से मिलजुल कर 4.11 से कार्य मिलता करने जुलता में है क्या? हाँ जो 4.11 है मैम, जिसमें वासना की बात हाँ की गई, क्या ये उसी से मिलता जुलता है क्या? ये असंख्य हेतु वासनाओं से, हाँ मतलब संस्कार के कारण ही है, वही वही अलग अलग प्रकार के संस्कार है ना, वही वाला है, ठीक है। तो जी मैम, जी मैम। कहाँ गया जी, बहुत पदार्थों से मिलजुल कर कार्य करने में समर्थ होती है, अतः वह क्या है, संहत्यकारी कहलाती है। जैसे मकान, भोजन आदि ऐसी वस्तु अपने से भिन्न किसी दूसरे के लिए नहीं हुआ करती है, अपने लिए नहीं, अपने दूसरे के लिए हुआ करती है, अपने लिए नहीं। अतः यह क्या कहलाती है, परार्थ कहलाती है। मतलब जो वस्तु स्वयं के लिए ना होकर दूसरे के लिए होती है वह परार्थ कहलाती है। और यह चित्त भी क्या, सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के मिश्रण से उत्पन्न हुआ है। तो इस कारण क्या हो गई, संहत्यकारी, मिलजुल कर कार्य करने वाली। तथा बाह्य पदार्थ और इंद्रियों के संयोग से उनसे मिलकर जुलकर कार्य करने में समर्थ होता है। मतलब जब तक बाह्य पदार्थ संपर्क में नहीं आएगा और क्या बोलते हैं, तो वो चित्त उस वस्तु के बारे में जान ही नहीं पाएगा, है ना। तो बाह्य पदार्थ, इंद्रियों और इनकी जो तीनों गुण है, इन सब से मिलजुल कर क्या है, वो कार्य करने में समर्थ होता है। सॉरी, तीनों गुणों से मिलकर के उत्पन्न होता है और बाह्य पदार्थ और इंद्रियों के संपर्क से क्या है, मिलजुल कर कार्य करने में समर्थ होता है। अतः क्या है, यह अपने लिए नहीं है, दृष्टा पुरुष के लिए है, तथा उसको भोग और अपवर्ग का संपादन करने के लिए यह नाना वासनाओं से चित्रित है ना। हम लोग इससे पहले प्रकृति का भी देखे थे कि उसका स्वरूप क्या है, खुद के लिए नहीं है, पुरुष के लिए है, वह पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान करती है। तो उसी तरह से क्या है, ठीक चित्त का है और इसी कारण क्या है, वो अलग अलग विभिन्न प्रकार की वासनाओं से चित्रित हुई है। तो भाव यह है कि यद्यपि चित्त में ही सब बाह्य पदार्थों के चित्र पड़ते हैं,
तो वह अग्नित वासनाओं से रंगा हुआ है ना। मतलब जिस प्रकार का है कि वस्तु के संपर्क में हम आते हैं तो उससे संबंधित कर्म संस्कार रह जाते हैं, है ना, तो वही क्या कहलाती है, वासना। तो इस कारण से क्या है, वो अगणित वासनाओं से रंगा हुआ है। तो भी वह स्वयं प्रकाश और दृष्टा नहीं है, क्योंकि वह बाह्य पदार्थ और इंद्रियों आदि से मिलजुल कर काम करने वाला है। अतः क्या है, वह दूसरे के लिए है, वह स्वयं से प्रकाशित नहीं, प्रकाशित होती है। चित्त किससे प्रकाशित होता है जी? क्या से मैम? मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। पुरुष से। पुरुष से मैम, हम्म। दृष्टा से होता है, लेकिन आवाज नहीं आ रही मैम। अच्छा ठीक है ना। तो दृष्टा पुरुष का जब उससे संबंध होता है तब क्या है, वह प्रकाशित होती है ना। क्योंकि पुरुष पुरुष क्या है, प्रकाशवान। अब देखते हैं यहाँ पर, ये हो गया इसका चित्त का। अब उसके बाद यहाँ पर चित्त और आत्मा, इन दोनों को की भिन्नता का युक्तियों द्वारा प्रतिपादन करके, मतलब चित्त और जो दृष्टा पुरुष आत्मा है वो क्या है, दोनों अलग है, इसको बता दिया। किंतु युक्तियों से आत्मा का स्वरूप सामान्य भाव से ही समझ में आता है। उसके स्वरूप का विशेष ज्ञान तो क्या है, समाधि द्वारा ही हो सकता है। मतलब युक्ति द्वारा हम आत्मा का जो स्वरूप है उसको समझेंगे तो वो सामान्य समझ में आएगा, लेकिन अच्छे से हमको कब समझ में आएगा, जब समाधि की प्राप्ति होगी, है ना। तो अतः समाधि में होने वाले विवेक ज्ञान द्वारा जब योगी आत्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है तब उसकी क्या पहचान होती है ना। तो विवेक ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो उस समय योगी की स्थिति क्या रहती है, जब वो आत्म दर्शन उसको हो जाता है तो, और उसकी क्या पहचान है, तो उसको बतलाने के लिए नेक्स्ट 24 नंबर का, सॉरी 25 है ना, 25 नंबर का सूत्र कह रहे हैं, विशेष दर्शन आत्म भावना विनिवृत्ति ही। ठीक है। तो विशेष दर्शिना अर्थात क्या, समाधि जनित विवेक ज्ञान के द्वारा, है ना, जब चित्त और आत्मा को भेद को प्रत्यक्ष करने वाले योगी की, है ना। तो समाधि के द्वारा क्या है, समाधि जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, है ना, ये 5 चीज क्या पढ़े थे जी, अ, जन्म औषधि मंत्र तपस समाधि जा सिद्धया, है ना। तो समाधि के मार्ग में है जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या है, विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो क्या है, चित्त और आत्मा के भेद को प्रत्यक्ष कर लेने वाले योगी की आत्म भाव भावना विनिवृत्ति है। ठीक है। आत्म भाव विषयक भावना क्या है, सर्वथा निवृत्त हो जाती है। व्याख्या पढ़ते हैं एक बार। तो अपने स्वरूप को जानने के लिए जो इस प्रकार संकल्प होते हैं कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ इत्यादि, इसका नाम आत्म भावना, आत्मभाव भावना अर्थात आत्मज्ञान के विषय का क्या है, चिंतन है। मतलब जब हम इस खोज में निकल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, आत्मभाव भावना अर्थात क्या है, आत्मज्ञान। आत्मभाव इज इक्वल टू आत्मज्ञान, और भावना अर्थात क्या, उस विषय का चिंतन। तो आत्म भाव भावना या फिर या आत्मज्ञान के विषय का चिंतन है क्या, कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ इत्यादि। तो यह जब तक मनुष्य को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक ऊंचे से ऊंचे साधक में भी क्या है, विद्यमान रहती है ना। जब तक मनुष्य को क्या है, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है तब तक क्या है, ये ऊंचे से ऊंचे भी साधक में ये विद्यमान रहती है। परंतु जिसने विवेक ज्ञान द्वारा इस भेद को भली भांति समझ लिया कि शरीर और चित्त आदि से आत्मा भिन्न है, जिसे अपने स्वरूप का संशय रहित प्रत्यक्ष अनुभव हो गया है, उसकी उपर्युक्त आत्मभाव भावना सर्वथा मिट जाती है। यही उसकी क्या है, पहचान है। मतलब विवेक ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, फिर वो क्या है, शरीर और चित्त आदि से क्या है, आत्मा भिन्न है, इस चीज को समझ जाता है। और संशय रहित क्या है, अपने स्वरूप का क्या है, उसको प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। और उसकी ये जो आत्म भावना वाली जो ये है कि मैं कौन हूँ, कैसा है, ये सब से क्या है, उसकी सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। और यही उसका क्या है, पहचान है, क्या कि उसको स्वयं के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। शरीर चित्त और ये आत्मा ये सब क्या है, भिन्न है। आया समझ में? जी मैम। मैम आया कि एक नहीं बार आया? हाँ। जी मैम आया, एक बार 24 को थोड़ा सा बता दीजिएगा मैम। इसमें क्या करा है कि मतलब ज्येष्ठा और पुरुष जो है, क्या अलग अलग, यही मतलब हाँ। यही ऊपर में कह रहा है क्या? हाँ। देखो इसमें क्या बोला गया है, चित्त क्या है, मतलब चित्त को साहित्यकारी बोला गया है, अर्थात क्या, वो सबसे मिलजुल कर कार्य करने वाला है। तो बनता कैसे है चित्र, वो त्रिगुण, तीनों गुणों से युक्त है ना।
देखिए यहाँ पर कहा गया, वह चित्त असंख्येय वासना भी से, ठीक है, मतलब असंख्येय वासनाओं से चित्रित होने पर, क्योंकि क्या है, हमने पहले जो कर्म किया है, तो जैसे जैसे कर्म हमने किए हैं वैसे वैसे उस तरह की वासना, कर्म संस्कार हमारे अंदर संग्रहित हो गई, ठीक है। लेकिन ऐसा होने पर भी, असंख्येय वासनाओं से चित्रित होने पर भी क्या है, वह दूसरे के लिए है, पुरुष के लिए है, उसका कार्य क्या है, पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान करना। तो संहत्य कारित्वात अर्थात क्या, वो तीनों गुणों से तो मिल करके बनी है, लेकिन वो कार्य कब करती है, जब कोई जो दृश्य वस्तु है उसके सामने आता है, अर्थात क्या, इंद्रियों के संपर्क में आएगा। तो जैसे कि बॉटल मेरे सामने आया, तो बॉटल क्या हो गया, बाह्य वस्तु। अब किसके द्वारा मैं ग्रहण करूंगी उसको, अपने आंखों के द्वारा। तो फिर उसके बाद वो दृश्य वस्तु और मेरी आंखें, ठीक है, और उसके बाद चित्त, तो ये सब क्या है, ये दोनों जब मिलेंगे, है ना, तभी जा करके क्या है, वो चित्त कार्य करता है। तो इसी कारण इसको क्या बोला गया है, संहत्यकारी कहा गया है। आया समझ में? जी मैम, जी मैम, अब आ गया। आया कि नहीं आया जी? मैम, ठीक है। अब उसके बाद मैडम इस सूत्र कैसे की क्या प्रेजेंट, जरूरत थी योग दर्शन में? मुझे तो एक्चुअली आई एम नॉट एक्सपर्ट वेरी मच, ओके। हम नहीं, लोग सही यहाँ में पर जो सिर्फ एग्जाम, जिस तरह से सीरीज में, मतलब मेरा एक पॉइंट है, सीरीज में जिस तरह से सूत्र आ रहे हैं हाँ एंड एक एक चीज वही एक्सप्लेन सर, कर, तो हाँ उसी मैं वही रिगार्डिंग बता रही हूँ, हाँ, कि हम इतने क्या है, एक्सपर्ट नहीं है इस चीज में। एक मिनट, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं मैम। ओके, एक मिनट, है ना, ऐसे नहीं हो रहा जी। अब हो रहा है? नहीं मैम। ओके ओके, एक मिनट सर, है ना यार, मैं ना रीज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि चित्त पुरुष और विषय के बारे में तो ऑलरेडी डिटेल में बता चुका है वो पिछले के सर सूत्रों में। सर इसलिए ये लिखा हुआ है ताकि जो है हमें जो कैवल्य प्राप्त करना है उसमें क्या क्या बाधाएं आती है। जैसे मैथ केमिस्ट्री में कैलकुलेशन होता है ना कि H2O कैसे बना है, तो H2 और O को डबल, मतलब हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन एक है, तो इसको नहीं, प्रूव ये नहीं करना। कह रहा मैं, मेरा सवाल ये नहीं, मैं ये कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं ये सर पूछ अभी रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो टाइम रही खराब है। तो नहीं हो रहा? टाइम खराब तो नहीं कर रहे हम? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब चित्त और पदार्थ और पुरुष के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है, और हमें जो पुरुष तक पहुंचना है, ठीक है, आत्मा तक पहुंचना है हमें, तो फिर आत्मा ही दिखेगी ना सब कुछ, फिर तो सर इंद्रियों से कोई मतलब ही नहीं है। सर इसके लिए नवनीता सर, ये कैबल का स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। अरे पहले केवल, हमने सुनिए सर, एक मिनट, हाँ समाधि पाद ने पढ़ लिया। समाधि पाद में जो हमारा डेस्टिनेशन है, जिस गोल को, जो योग का अंतिम पड़ाव है वो है। फिर हाँ, उसके सेकंड पार्ट में साधन पाद के साधन क्या है। हम्म, विभूति पाद में जो हमने अर्जित किया हुआ एनर्जी है, चाहे जिस फॉर्म में हो, क्योंकि हम 3.16 से हाँ, लेकर के 3.49, थोड़ा सुन लीजिए। राइट, उसमें जो हमारी एनर्जी हमने विभूत अर्जित की है, हम्म, जिस जिस तरह संयम से, हम्म। उसको एक योग के माध्यम से साधक तत्व की तरफ ले जाना है। और चतुर्थ जो कैबल्य पाद है, सर वो ये सवाल कैबल्य नहीं है, सवाल ये नहीं, सवाल ये जो पर्टिकुलर सूत्र है इसके बारे में बात हो रही है। मैं योग दर्शन की बात नहीं कर रहा। सवाल ये इसके लिए तो आप पर्टिकुलर चिंता ही सूत्र अभी करो। जिसके बारे में बात कर रहे थे हम, उसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ सर, जो हमने पुरुष और दृष्टा दृश्य पुरुष प्रकृति के बारे में पढ़ते चले आए हैं ना समाधि पाद में, हाँ, वो वहां पर हमने मैथमेटिकल पढ़ा है। यहाँ यहाँ पर ये आपका, मतलब ये प्रैक्टिकल ज्ञान बता रहे हैं, ये स्वरूप बता रहे हैं कैबल के कितने स्वरूप हैं। और जैसे सौरभ जी बहुत अच्छी तरह से बताए कि उसमें क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, अगर कैबल आप प्राप्त करनी है। तो फिर अगर जो बाधाएं हैं, जैसे आप एक चित्त है, चित्त संयम करते हैं, तो आपकी वृत्तियों को तो मैं नहीं जान सकता, क्योंकि वो अब आपका वृत्ति का विषय सर आपका अभी है। मेरा सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। मैं कह रहा हूँ जो ये बात इस सूत्र में कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई जो मन है ना, मतलब चित्त जो है, सर अभी चित्त क्लास और चलने दीजिए, पदार्थ और आफ्टर आप क्लास विल डिस्कस सुनिए दिस। सही, तो
पुरुष के बारे में हो रही, तो इस जो इस सूत्र की मैडम आ गए हैं, बाद में करेंगे उनको, हमने जो क्लास होने के बाद। एक्सप्लेन कर रहे हैं सूत्र, इस सूत्र की कई बार बता दिया, सेम बात दूसरे सूत्रों में बता दिए ऑलरेडी। ये सवाल कर रहा हूं मैं, इस सूत्र की क्या जरूरत थी, ये पूछ रहा हूं मैं। समझ गए आप? यस सर, क्लास होने के बाद करेंगे डिस्कस में सर। ठीक है, मैडम शायद आ ओके गए। ओके ओके, कर लीजिए कर लीजिए। ओके, थैंक यू। हेलो हेलो। यस मैडम। ओके, है ना, एक्चुअली ये नेटवर्क के कारण ना मैं जुड़ नहीं पा रही हूँ लैपटॉप से। मैं एक बार रीट्राई कर रही हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। ओके मैम। हाँ, एक मिनट, है ना, थोड़ा सा समय लगेगा। तो ये लास्ट सूत्र हम लोगों ने जो भी पढ़ा, आप लोगों को समझ में आया? हाँ, कोई? यस नवनीत मैम। सर, हाँ। और आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपके जो जी। भी डाउट्स होते हैं वो आप क्लास के एंड में पूछा कीजिए। रिकॉर्डिंग चलती रहती है, और जब तक आप क्लास में रेगुलर नहीं हैं पुराने रिकॉर्ड्स देख करके आप आया कीजिए, ठीक है? आप मैडम एक बात बताऊं आपको, मैं जो सवाल पूछता हूँ सबको फायदा बेनिफिट होगा उससे, मैं सही कह रहा हूँ आपसे? सर, तो ये इस रूप में बेनिफिशियल नहीं है, आप क्लास के एंड में पूछा कीजिए, क्योंकि अच्छा बाकी लोग भी हैं यहाँ पढ़ने वाले, रिकॉर्डिंग चलते रहती है, रिकॉर्डिंग में भी लोग हैं, अच्छा। ठीक है? ओके। है ना, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। करिए और करिए। बताइए कि स्क्रीन मेरी प्रेजेंट हो रही है या नहीं। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही? जी मैम। ये क्या हो गया है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। एक मिनट, है ना, दिख रहा? मैम जी मैम, हाँ, स्क्रीन प्रेजेंट हो गई है। एक मिनट, पीडीएफ ओपन करना। जी मैम। किसी के पास और है क्या पीडीएफ? इसका कोई लैपटॉप से जुड़ा है? नहीं मैम। ओके, एक मिनट, है ना। नहीं, अब तो आपकी स्क्रीन दिख रही है हमें। हाँ, ये आ गया, है ना। ये लास्ट क्लास है, आज अच्छे से हो जाता तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना। चलिए, अब देखते हैं, है ना, हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, दृष्टा पुरुष भी अलग है और हमारा चित्त अलग है। तो इस चीज को क्या है, सिद्ध कर दिए। और उसके बाद क्या है, ये आत्म भावना की निवृत्ति हो जाती है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ इत्यादि सबका क्या है, क्या बोलते हैं, अपने स्वरूप को जानने के लिए। एक मिनट, है ना, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मैम 26 मतलब यहाँ नंबर पे स्टार्ट क्या करें। है, हाँ, हाँ हाँ, अपने स्वरूप का क्या है, संशय रहित पुरुष को ज्ञान हो जाता है ना। और ये कौन हूँ, कैसा हूँ इत्यादि सब जो भावनाएं आती है वो सब क्या है, सदा सर्वथा के लिए समाप्त हो जाती है। अब उसके बाद उस समय उस योगी के चित्त की स्थिति कैसे रहती है, मतलब जब आत्म भाव भावना विषयक जो भावना है वो समाप्त हो जाती है, अपने स्वरूप का उसको संशय रहित ज्ञान हो जाता है, तब उसके चित्त की स्थिति कैसे रहती है। तो इसको बतलाने के लिए नेक्स्ट 26 नंबर का सूत्र कहते हैं, तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम, अर्थात क्या, उस समय, तदा का अर्थ होता है उस समय,
जो योगी के चित्त के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। तो योगी का चित्त है वो विवेक निम्नम, अर्थात क्या है, निम्न अर्थात क्या, झुका हुआ, नीचे होता है ना। तो विवेक निम्नम अर्थात विवेक में झुका हुआ, और कैवल्य प्रागभारम, कैवल्य क्या है कि अभिमुख होता है। तो विवेक ज्ञान की ओर झुका हुआ और कैवल्य प्राप्ति के लिए वो आगे बढ़ता जाता है। तो अज्ञान अवस्था में साधारण मनुष्यों का चित्त अज्ञान में निमग्न और विषय परायण अर्थात विषयों के अभिमुख रहता है। जब तक विवेक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई रहती, अर्थात क्या है, वो अज्ञान की अवस्था में रहता है, तब क्या है, वो उसका चित्त अज्ञान में निमग्न और विषय परायण अर्थात क्या, विषयों की ओर जाने वाला रहता है। परंतु जब ये विवेक ज्ञान का उदय हो जाता है, उस समय योगी का चित्त निसार संसार के, मतलब जिस संसार का कोई सार नहीं है, उसकी ओर नहीं जाता। कब, जब विवेक ज्ञान का उदय हो जाता है तब, और उनसे क्या है, सर्वथा विरक्त हो जाता है, उनसे अलग हो जाता है, और उस समय विवेक ज्ञान में निरंतर बहता रहता है और कैवल्य के अभिमुख हो जाता है। मतलब विवेक ज्ञान का प्रवाह निरंतर होते रहता है उसके अंदर, और क्या है, वह कैवल्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता है, और यानी अपने कारण में विलीन होना आरंभ कर देता है। क्यों, अब कैवल्य की प्राप्ति ही मतलब दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति, वही क्या है, कैवल्य है। तो वो क्या, उसी में विलीन होना आरंभ कर देता है, क्योंकि चित्त का अपने कारण में विलीन हो जाना और दृष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, यही क्या है, कैवल्य है। चित्त का अपने कारण में विलीन हो जाना। तो बताओ चित्त का कारण क्या है, चित्त का कारण क्या है जी? वृत्तियां हैं मैडम। चित्त वृत्ति का वृत्ति कारण है प्रकृति, महत, अहंकार प्रकृति। तत्व, ठीक है। और अहंकार तत्व जाके विलीन हो जाता है महत तत्व में, महत तत्व प्रकृति में। तो अल्टीमेटली चित्त क्या, अपने कारण में विलीन हो गया, और फिर जब प्रकृति चित्त अपने कारण में मतलब प्रकृति में प्रतिष्ठित हो गया, तो पुरुष भी क्या है, अलग हो गया, वो क्या अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। इसी यही क्या है, कैवल्य है। अब यदि योगी का चित्त विवेक ज्ञान में झुका हुआ रहता है तथा अपने कारण में विलीन होने लगता है, तो फिर व्युत्थान अवस्था में उसकी दूसरी वृत्तियां कैसी होती है? तो इसी स्थिति को क्या बोला जाता है, व्युत्थान अवस्था कहा जाता है। कब, जब वो आगे की ओर बढ़ रहा है तब, ठीक है, विवेक ज्ञान कैवल्य प्राप्ति की ओर। अब उसके बाद तक्षिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्य, ठीक है। तो उस समाधि के अंतराल में क्या होता है, प्रत्ययांतरानी, दूसरे पदार्थों का ज्ञान, संस्कारेभ्य क्या, पूर्व संस्कारों से होता है। तो विवेक ज्ञान में निमग्न हुए चित्त में मिथ्यान अवस्थाओं के समय जो अन्य वस्तुओं की प्रतीति का व्यवहार देखने में आता है, वह दग्ध बीज के सदृश विद्यमान पूर्व संस्कारों के देखने में आता है। मतलब अब क्या होता है उसका, कि वो जो अब जो कर्म करता है उसके कर्म फल तो नहीं बनते हैं, कर्म संस्कार उसके बीज नहीं बनते, लेकिन क्या है, पूर्व के जो संस्कार है, जो दग्ध बीज है, वो रहते ही है। तो इस कारण से क्या है, वह अन्य वस्तुओं की प्रतीति का व्यवहार देखने में आता है। मतलब अभी उसको जितने भी वस्तुओं का ज्ञान होता है, वो उसके पूर्व के संस्कारों के कारण होता है, ऐसा कहा गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर का हमारा जो सूत्र है 28, तो उन संस्कारों का सर्वथा नाश कब और कैसे होता है? तो इस पर कहते हैं कि अब वो जो संस्कार है, पूर्व संस्कार, वो कैसे नष्ट होंगी? तो उसको उसके लिए नेक्स्ट 28 नंबर का सूत्र कहते हैं, हानमेषाम क्लेशद, सॉरी क्ले हानमेषाम क्लेशवदुक्तम, अर्थात क्या, एषाम यहाँ पर, ठीक है। तो इन संस्कारों का हानम अर्थात क्या, विनाश, हे ये हेतु हान और हानोपाय। तो हान क्या बोलते हैं, हान किसको बोलते हैं, दुख, हे ये हेतु हान और हानोपाय, जो दुख का एक मिनट, क्या होता है जी, हे ये मतलब दुख, हेतु मतलब दुख का दुख का कारण, और कारण, कारण है। हान का अर्थ क्या होता है, उपाय, हान का उपाय होता है, दुख मतलब का उपाय। का, जो मैम वहां पे नहीं है, दुख, विवेक हाँ, दुख नाशी क्या है, अविपलवा हानो दूर उपाय। किया जा सकता है, दुख समाप्त करने योग्य है, लेकिन फिर उसके बाद हानोपाय अर्थात क्या, उन दुख को समाप्ति करने का उपाय क्या है? तो यहाँ पर हान का अर्थ होता है विनाश। तो इन संस्कारों का विनाश कैसे होगा, क्लेश बदुत्तम, क्लेश की भांति कहा गया है। अब देखो क्लेश को हम लोग कैसे नष्ट किए थे, कहाँ पर बताया गया है, क्या बताया गया है? मैम क्या क्रिया युक्त के मैम फल में। मैम क्वेश्चन क्या है? ठीक है,
क्लेश को कैसे समाप्त किया जाता है ना, इसमें क्लेशों की भांति समाप्त करने बोला गया है संस्कारों को। तो मेरा सवाल था कि क्लेशों को कैसे नष्ट किया जाता है। मैम क्रिया योग के द्वारा, और क्रिया मैम वो योग से मैडम, क्रिया क्रिया योग के योग द्वारा से, उसको और दूर उसके कर बाद दिया आपका जाता जो है। आपने प्रणव भक्ति योग भी बताया था। हाँ, मैम और फिर क्रिया योग ध्यान के से द्वारा उसको यह भी पढ़े थे, है ना। चलिए अब देखते हैं, हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। तो दग्ध हुए बीज के सदृश जो सूक्ष्म क्लेश है, मतलब जो क्लेश क्या है, सूक्ष्म हो गए। तो दग्ध बीज अर्थात क्या, जिन बीजों को दफन कर दिया गया है, दबा दिया गया है मिट्टी के अंदर, तो वो क्या है, वो कहलाते हैं दग्ध बीज। तो उनका अभाव जैसे प्रति प्रसव के अर्थात कारण के कार्य में लय से बतलाया गया है, उसी प्रकार भी समझ लेना चाहिए। प्रति प्रसव का अर्थ क्या होता है, जो कार्य है वो अपने कारण में जा करके विलीन हो जाती है। मतलब मटका फूटा तो फूटने के बाद क्या, वो मिट्टी में विलीन हो गया। तो इसी यही क्या, कार्य के कारण, कार्य का क्या है, कारण में लय हो जाना, तो उसी को बोलते हैं प्रति प्रसव। तो उसी प्रकार इनका भी समझ लेना चाहिए। ये जो दग्ध बीज के सदृश जो क्लेश है, उनका अभाव जैसे प्रति प्रसव के कारण होता है, उसी तरह क्या है, इन संस्कारों का भी क्या है, अपने जो जिससे उत्पन्न हुए हैं उसमें वो क्या है, सूक्ष्म हो जाते हैं, उनका प्रतिप्रसव हो जाता है। तो जब तक किसी भी परिस्थिति में चित्त वर्तमान है, तब तक संस्कारों का सर्वथा नाश नहीं होता। ठीक है, मतलब क्या है, चित्त जब तक वर्तमान है, जब चित्त जब तक, अब समझ लो कि अवस्था में है, जब तक वो वस्तुओं के संपर्क में आ रहा है, वृत्तियां उत्पन्न हो रही है, तब तक संस्कारों का सर्वथा नाश नहीं हो सकता। उनका नाश कब होगा, जब चित्त का अपने कारण गुणों में विलीन होने पर उसके साथ ही होता है। ठीक है, मतलब उसके चित्त का कारण क्या है, जो तीनों गुण है ना, तीनों गुणों से ही मिल करके बना है। परंतु भुने हुए बीज के सदृश ज्ञान रूप अग्नि से जलाए हुए संस्कार विद्यमान रहकर भी पुनर्जन्म के हेतु नहीं बन सकते। सॉरी, दग्ध बीज मतलब मैं वो बीज को मिट्टी में दबा देते हैं वो नहीं, बीज को भून देने पर क्या है, उसमें जड़ आता है क्या, नहीं आता। ठीक है, लेकिन पर भी क्या है, वो विद्यमान रहता है। ठीक उसी तरह क्या है, ज्ञान रूप का जो अग्नि है, उसमें हम क्या है, जो संस्कार है उनको जला देंगे, है ना। जैसे बीज को हल्की आंच में हम भून देते हैं, उसी तरह ज्ञान की अग्नि से इन संस्कारों को क्या है, क्या है, जलाने से ये विद्यमान रहकर भी पुनर्जन्म के हेतु नहीं बन सकते। मतलब जिस बीज को भून दिए, तो वो बीज तो समाप्त नहीं होगा, लेकिन वो नए पौधों की उत्पत्ति नहीं कर सकता। तो ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि से जलाने पर ये संस्कार क्या है, विद्यमान रहेंगे जरूर, लेकिन क्या है, पुनर्जन्म के कारण नहीं बन सकते। अतः उनके कारण होने वाले पदार्थों का ज्ञान नए संस्कारों का उत्पादक नहीं होता है। मतलब अब उसके द्वारा ये जो नए वो बनेंगे ना, नए उनके कारण जो नए संस्कार, नए तद पदार्थ का तद ज्ञान हो तद रहा है। संस्कारो अंश है। हाँ हाँ हाँ, तो उनके कारण क्या है, नए संस्कारों का उत्पादन उत्पादन नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर का सूत्र कहते हैं 29 का। तो विवेक ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या होता है, अब विवेक ज्ञान भी प्राप्त हो गया, तब उसके बाद क्या होता है, तो इसको बतला रहे हैं। प्रसंख्याने अप्यकुसिदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्म, अर्थात क्या, प्रसंख्याने अप्यकुसिदस्य मतलब जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य हो गया है, तो सर्वथा विवेक ख्याते, उसका क्या, विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण क्या है, उसको धर्म में समाधि की प्राप्ति हो जाती है ना। इसको एक मिनट हम लोग इसका पातंजलि प्रदीप से देखते हैं। बताइएगा, है ना, आएगा जब तो। संख्याने अप्यकुचिदस्य इस कहाँ चला गया, कौन से नंबर का सूत्र था जी। हाँ ये है ना, हमारा 29 नंबर का सूत्र। तो प्रसंख्यान कहते किसको है, तो जितने तत्व परस्पर मिलकर
अच्छा, एक मिनट, ये हाईलाइट नहीं होता ना, एक मिनट, है ना, यहाँ पर से है ना। तो जितने तत्व परस्पर विलक्षण स्वरूप वाले हैं उनका यथाक्रम विचार करना क्या कहलाता है? प्रसंख्यान कहलाता है। और इसी को क्या कहते हैं? विवेक ज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रसंख्यान का अर्थ क्या होता है? विवेक ज्ञान। जो विलक्षण स्वरूप वाले हैं उनका यथाक्रम विचार करना। अब उसके बाद होता है धर्म में। ठीक है, तो अति उत्तम पुण्य पाप से रहित परम पुरुषार्थ के साधक जो धर्म की जो वर्षा करता है वह क्या कहलाता है? धर्म में समाधि। ये सब क्या है परिभाषा, मतलब एक तरह से देखा जाए ना तो मेरे लिए, मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता रही हूँ, थोड़ा सा टफ है ना। तो ये ना आप लोग लिख लीजिएगा, मे भी एग्जाम वगैरह में आ जाए, है ना, किस तरह से यूजीसी क्वेश्चन कर दें। और अकुशित, देखिए प्रसंख्यान पढ़ लिए यहाँ पर, फिर अप्य अकुशीदर्शी, है ना। तो यहाँ, और ये धर्म में एक समाज, धर्म में इधर दिया है तो इस कारण से धर्म में का पहले बताए हैं। तो अब अकुशित किसको बोला जाता है? ठीक है, तो ऋण देकर मास मास में धन की वृद्धि करना अर्थात सूद ब्याज लेने को कुशित कहते हैं। और यहाँ जो योगी प्रसंख्यान की लिप्सा वाला है, मतलब विवेक ज्ञान की प्राप्ति की जो लालसा रखता है उसके लिए कुशित, और जो फल की इच्छा से विरक्त है उसके लिए अकुशित शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब जो कर्म कर रहे हैं उसके बाद भी क्या है, उसका कर्म फल नहीं बनता है ना, मतलब कर्म कर रहे हैं तो उसके कारण कर्म फल नहीं मिल रहा, अर्थात क्या कि जो धन है उसका मास मास में जो ब्याज बनता है ना, कर्म संस्कार कई रूप में गुना बढ़ करके हमको मिलता है, ऐसा पढ़े हैं ना। तो उसी तरह क्या है, ऐसा योगी के लिए नहीं होता। किसके लिए? जिसको विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए, है ना। तो फिर अब उसके बाद ये तीनों वर्ड हो गया, ये तीनों डेफिनेशन आप लोग लिख लेना, याद कर लेना, थोड़ा सा मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से टफ है ना। तो कहाँ गया जी? अच्छा, इसी में था ना सेम। 1 मिनट 1 मिनट, ये। तो अब देखते हैं, जब विवेक ज्ञान उदय होता है उस समय योगी का चित्त क्या है? अत्यंत स्वच्छ हो जाता है और विलक्षण शक्ति उसमें आ जाती है। तब योगी क्या है? सर्वज्ञ हो जाता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग पहले पिछले वाले पार्ट में देखे ही है। अब उसके बाद क्या है? ऐसी सामर्थ्य प्राप्ति होने पर भी जो योगी उस सामर्थ्य का उपभोग नहीं करता, सर्वज्ञता रूप ऐश्वर्य में आसक्त नहीं होता, उससे सर्वथा विरक्त हो जाता है, तब विवेक ज्ञान में भी किसी प्रकार का अंतराय या विघ्न नहीं पड़ सकता। वह निरंतर उदित प्रकाशमान रहता है, इसलिए तत्काल ही उस योगी को धर्म में एक समाधि की प्राप्ति हो जाती है। मतलब क्या है, जब विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है तो क्या है, हमको ये उस योगी का क्या है, विवेक ज्ञान की महिमा में भी आत्मसात हो अविवेक जाता है। ज्ञान की, हाँ, जब उसको वैराग्य हो जाता है तो विवेक ज्ञान क्या है, सर्वथा प्रकाशमान रहता है, उसके कारण क्या है, उसको धर्म में एक समाधि की प्राप्ति हो जाती है। और धर्म में एक समाधि कहते किसको है? तो इसको आप लोग यहाँ पर से बताएंगे। ये कहाँ गया जी? ये पुण्य पाप से रहित परम पुरुषार्थ के साधक जो धर्म की वर्षा करता है वही क्या कहलाता है? धर्ममेघ कहलाता है। ठीक है, 1 मिनट। तो ये हुआ धर्म में एक समाधि की प्राप्ति हो जाती है कब? जब विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य हो जाता है। जैसे कि हम लोग ऋतंभरा प्रज्ञा के बारे में देखे थे, तो ऋतंभरा प्रज्ञा में भी जब वैराग्य हो जाता है तब 51 नंबर के सूत्र में बताया गया है ना कि, सॉरी, 50 वाले सूत्र में बताया गया है। क्या है 50 नंबर का सूत्र समाधि पाठ का? मैम हाँ 15 नंबर के सूत्र में बताया गया है कि हाँ, सज्जा बताया संस्कारों अन्य अन्य संस्कार संस्कारों का प्रतिबंधी भी, हाँ, तो विवेक जनित जो सज्जा ज्ञान होता है संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी नहीं है। ना, और 51 नंबर का सूत्र है उसमें क्या बोला गया है? मैम वो निर्विष समाधि की बात की गई है। हाँ, तो कल निर्भीक समाधि की प्राप्ति हो जाती है कब? जब वो विवेक ऋतंभरा प्रज्ञा से जनित जो संस्कार रहता है उसमें भी क्या है, वो भी जब समाप्त हो जाता है अपने आप। तो ठीक उसी तरह क्या है, विवेक ज्ञान भी सदा रहने, उसमें विवेक ज्ञान रहेगा लेकिन उसमें भी क्या है, उस पुरुष का वैराग्य हो जाता है और उस कारण से ही क्या है, उसको धर्म में एक समाधि की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो और इससे क्या हो जाता है,
ऐसी सामर्थ्य प्राप्ति होने पर जो योगी जो उस सामर्थ्य का उपभोग नहीं करता, सर्वज्ञता रूप ऐश्वर्य में आसक्त नहीं होता, मतलब उसके पास शक्तियां हैं लेकिन वो भी पर भी उसका उपयोग नहीं करता, जो ऐश्वर्य जो उसका भोग करता है उसमें भी आसक्त नहीं होता। तो जितने भी प्रकार के विघ्न हैं, है ना, वो क्या है, बाधा नहीं पड़ते विवेक ज्ञान की प्राप्ति में, और वह निरंतर क्या है, उदित प्रकाशमान रहता है। इसलिए उस योगी को तत्काल ही क्या है, धर्म में समाधि की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, मतलब इसमें होता क्या है कि जो पाप पुण्य से रहित परम पुरुषार्थ के साधक जो धर्म की जो वर्षा कहते हैं, वह धर्म में समाधि कहलाता है। एक मिनट इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, मैं भी अच्छा से और समझ आए। तो ब्रह्मनिष्ठ योगी पर वैराग्य द्वारा प्रसंख्यान अर्थात विवेक ज्ञान से भी किसी फल जिनकी इच्छा नहीं रखता है, उसके विरक्त होने जाने पर भी ऐसे करती हूँ वो डर गई थी। है ना, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो पर वैराग्य का क्या है, पर वैराग्य द्वारा जो योगी है विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर भी क्या है, मतलब फल की इच्छा नहीं करता है, उससे विरक्त हो जाता है। तो उससे क्या है, विवेक ख्याति की उदय होती है। और उसके बाद एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन है जी। प्रसंख्यान किसको बोलते हैं, परस्पर विलक्षण स्वरूप वाले हैं उनका विचार कहकर, जितने भी तत्व क्या है विलक्षण स्वरूप वाले हैं उनका विचार करना, ये क्या कहलाता है, प्रसंख्यान कहलाता है। और इसमें भी जो वैराग्य हो जाता है तो उससे क्या होता है, हमको विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात विवेक ज्ञान का प्रवाह बहने लगता है और इससे व्युत्थान के संस्कारों के बीज नितांत भस्म हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इसके कारण क्या, जो संस्कार बनने वाले हैं उसके बीज भस्म हो जाते हैं, और इस कारण व्युत्थान की वृत्तियां बीच बीच में उत्पन्न नहीं होती है, मतलब और जो नए वाले जो कर्म संस्कार हैं वो नहीं बनते हैं। और इस परिपक्व अवस्था को क्या कहते हैं, धर्ममेघ समाधि कहते हैं। और संप्रज्ञात समाधि की सबसे ऊंची अवस्था विवेक ख्याति अर्थात क्या, प्रसंख्यान है। और विवेक ख्याति की परिपक्व अवस्था निरंतर बहने वाली अवस्था क्या है, धर्म में समाधि है। तो विवेक ख्याति की क्या है, परिपक्व अवस्था, उसी को क्या कहते हैं, धर्म में समाधि कहते हैं। और इसकी पराकाष्ठा ज्ञान प्रसाद नामी क्या है, पर वैराग्य है। ठीक है, मतलब धर्म में एक समाधि के बाद ही क्या की कौन सी अवस्था आती है, पर वैराग्य की। और इसी पर वैराग्य के द्वारा हमको क्या है, असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, हम क्या है, सभी जो तत्व हैं उस पर विचार करेंगे। ठीक है, फिर उसमें भी हमारा क्या है, जब उस पर विचार करेंगे तो पहले क्या है, विवेक ख्याति की उत्पत्ति होगी, और उस विवेक ज्ञान की भी महिमा में वैराग्य हो जाएगा, मतलब विवेक ज्ञान का धीरे धीरे हम इतने साधना करते रहेंगे तो एक समय ऐसी अवस्था आएगी कि फिर उसके बाद उसके कारण क्या है, कर्म संस्कार नहीं बनेंगे। ठीक है, और इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, धर्म में समाधि कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर का सूत्र कहते हैं, आया समझ में ये, एक बार यस इसको मैडम, इसमें सीक्वेंस जो लिख लीजिएगा। अशुक्ल कर्म है, अकृष्ण कर्म है बनेंगे, हाँ मतलब निष्काम निष्काम भाव से कम करना है। जो हाँ ईश्वर वही है। विशेषण करके एक सूत्र था मैडम ना 1.19, जहां हम्म। पर कर्माशय बनते ही नहीं, क्योंकि वो संस्कार अंत संस्कार से प्रतिबंधी हो गया, फिर हम्म कर्माशय बिल्कुल नहीं बनते हैं। तो इसी को आपने बहुत अच्छा बताया कि विवेक ज्ञान का वो अपर वैराग्य, जहां पर फिर हम्म, हमको मतलब धर्म से की समाधि की प्राप्ति होती है। और प्राप्ति यही होगी। धर्म से जो समाधि है, हाँ, निर्वीर समाधि का एक पहला मतलब हेतु है। बनता है। इसके हाँ, बाद हम निर्वीर समाधि जब प्राप्त कर सकते धर्म हैं। में एक समाधि के बाद क्या आता है, हमको पर वैराग्य की प्राप्ति होगी, और पर वैराग्य के द्वारा उसी का जब बार बार अभ्यास करते हैं तो असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। तो अब धर्म में एक समाधि प्राप्त करने से क्या होता है, तब इसके लिए 30 नंबर का सूत्र कहते हैं, ततः क्लेशम कर्म निवृत्ति, अर्थात क्या है, उस धर्म में एक समाधि से क्लेश और कर्मों का क्या है, सर्वथा नाश हो जाता है। तो जब योगी धर्म में एक समाधि सिद्ध हो जाती है, तब उस योगी के अविद्या आदि जो 5 क्लेश हैं और शुक्ल कृष्ण तथा मिश्रित जो कर्म है, मतलब पाप पुण्य और पाप पुण्य मिश्रित ऐसे प्रकार के कर्म क्या है, कर्म संस्कार समूल नष्ट हो जाते हैं। अतः वह योगी क्या है, जीवन मुक्त
कहलाता है, लेकिन जीवन मुक्त कहलाता है मतलब ये पूर्व के जन्म के जो कर्म थे वो क्या है, ये सब नष्ट हो जाएंगे, ऐसा बतला रहा है। और ये सब नष्ट हो गए तो फिर उसके बाद क्या है, वो जीवन मुक्त कहलाता है। और उस समय योगी के ज्ञान का स्वरूप क्या होता है, जब वो ज्ञान मुक्त जीवन मुक्त हो जाता है तो उस समय अब उस योगी का स्वरूप कैसा होता है, तो उसके लिए नेक्स्ट नंबर का सूत्र कहते हैं, तदा सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्यानंतया ज्ञेयम अल्पम। अर्थात क्या है, तदा उस समय सर्वावरण मलापेतस्य अर्थात क्या है, जो जिसके सब प्रकार के पर्दे और सर्व आवरण अर्थात क्या, पर्दे और मल हट चुके हैं, ऐसा ज्ञानस्य अर्थात क्या, ऐसा ज्ञान, अनंत्यात अर्थात क्या है, अनंत सीमा रहित हो जाता है। इस कारण क्या है, ज्ञेय अल्पम अर्थात क्या, जो ज्ञेय पदार्थ हैं वो अल्प हो जाते हैं। देखिए, विवेक ज्ञान की प्राप्ति के पहले ज्ञान को सीमाबद्ध करने वाले जितने भी अविद्या आदि पर्दे हैं, उनमें जितना भी कर्म संस्कार रूप का संग्रह किया हुआ जो मल रहता है, तो विवेक ज्ञान की प्राप्ति के ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। अज्ञान से पहले ढके हुए रहते हैं, वो जो आवरण ढका रहता है, तो वो सब समाप्त हो जाएगा, कर्म संस्कार समाप्त हो जाएंगे, तो वो सब क्या है, धर्म में एक समाधि में नष्ट हो जाते हैं, ये जो कर्म और क्लेश हैं ये। तो इस कारण योगी का ज्ञान क्या है, अत्यंत उसका जो ज्ञान है वो अनंत सीमा रहित हो जाता है, मतलब उसका ज्ञान अब लिमिटलेस। अभी हम लोग क्या है, सब अज्ञान वगैरह से बने तो हमारे ज्ञान लिमिट है, लेकिन ये क्या है, उसके क्लेश और कर्म नष्ट हो गए तो उसका ज्ञान अब सीमा रहित हो जाएगा। और दुनिया के जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं वे अल्प हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तो वो सब चीज के बारे में जान लिया, अब उसको क्या है, अपने स्वरूप के बारे में जानना है, तो केवल अपने स्वरूप के बारे में जानना है, इस कारण क्या है, वो अल्प हो जाता है जानने का जो हमारा जो क्या है जी, लक्ष्य है वो। तो जिस प्रकार आकाश में जुगनू उस समय सिद्ध और मुक्त योगी से कोई भी तत्व क्या है, अज्ञात नहीं रहता है, मतलब क्या है, जिस प्रकार मतलब दुनिया के जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं वो अल्प हो जाते हैं, ऐसा बोल रहा है। तो उसी प्रकार क्या है, आकाश में जुगनू उस समय सिद्ध और मुक्त योगी से कोई भी तत्व अज्ञात नहीं रह सकता। तो यहाँ पर योगी का क्या है, कंपैरिजन जुगनू से किया गया है। उस जुगनू को क्या है, सब चीजों के बारे में पता रहता है, वैसे क्या है, योगी को सब चीजों के बारे में पता रह जाता है, और क्या है, उसके लिए जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं वो अल्प हो जाते हैं, ठीक है, अज्ञात नहीं रहता। जैसे जुगनू को जितने भी ये आकाश में जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में पता रहता है ना, उसी तरह क्या है, योगी को भी सब चीजों का पता हो जाता है, और उसके जो जानने के ज्ञेय पदार्थ हैं, स्वयं का स्वरूप बस जानना ही रह गया, तो इस कारण क्या है, ज्ञेय पदार्थ अल्प हो जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर प्रश्न उठता है कि तीनों गुण परिणामशील है, अतः उनका परिणाम क्या है, अवश्यम भावी है, फिर भी वे योगी के लिए पुनर्जन्म देने वाले क्यों नहीं होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर अब कर्म है, तो इससे पहले हम लोगों ने 30 नंबर का जो सूत्र है वहां पर पढ़ा ना कि वो पुनर्जन्म देने वाले नहीं होते हैं, तो क्यों ऐसा नहीं होता, तब इसके लिए नेक्स्ट 32 नंबर का सूत्र कहते हैं, ततः कृतार्था नाम परिणाम क्रम समाप्ति गुणानाम, ठीक है। अर्थात क्या है, ततः अर्थात उसके बाद, कृतार्था नाम मतलब अपने काम को पूरा कर चुकने वाले, गुना नाम अर्थात गुणों के, परिणाम क्रम समाप्ति परिणाम क्या है, समाप्ति हो जाती है, मतलब जो अपना काम कर चुके हैं वो अपनी समाप्ति की ओर जाते हैं। तो जब योगी को धर्म में एक समाधि की प्राप्ति हो जाती है तब उसके लिए गुणों का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, ठीक है। उनका काम क्या है, पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान करना, वह पुरुष हो जाता है। तो गुणों के जो भी काम है वो धर्म में एक समाधि के बाद समाप्त हो जाते हैं, कोई भी काम शेष नहीं रहता, वह पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान कर देता है। तो इस कारण उनका जो निरंतर परिवर्तन होते रहना है, गुण क्या है, निरंतर परिवर्तनशील है, ऐसा हमने पढ़ा ही है। तो वो परिणाम क्रम समाप्त हो जाता है और उस वो योगी के लिए समाप्त हो जाता है, अतः वे भी भावी शरीर का निर्माण नहीं कर सकते। मतलब जिस पुरुष को अब मुक्ति प्राप्त होगी, मोक्ष प्राप्त होगा, उसके लिए वो समाप्त हो जाता है और वो योगी क्या है, पुनः शरीर का धारण नहीं करता। ये आया सूत्र आप लोगों को समझ में कि नहीं? जी मैम ये जो परिवर्तन बोल रहा है ये चित्त ना, कि चित्त हर क्षण परिवर्तन नहीं, होते गुण रहता है। देखो, गुण निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, उसके कारण सब निर्मित होता है। चित्त उत्पन्न होगा, इंद्रियां उत्पन्न होगी, तन्मात्रा इत्यादि उत्पन्न होंगे।
तो अब गुण ही जब अपने कारण में विलीन हो जाएंगे तो कुछ चीज आगे बनेगा ही नहीं, है ना। तो योगी के लिए भी उसका कार्य समाप्त हो गया और वो योगी भी अब पुनः और नया शरीर धारण नहीं करेगा। आया समझ में? जी मैम, जी मैम। हाँ ठीक है। अब प्रसंगवश क्रम का स्वरूप बतलाते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए परिणाम क्रम की बात की गई है और इससे पहले भी हम लोग क्रम वो पढ़े हैं, क्षण के बारे में पढ़े हैं। तो अब क्रम क्या है उसको बतला रहे हैं, है ना। तो क्षण प्रतियोगी परिणामापरांत निर्ग्राह्य कर्मः। तो क्षण प्रतियोगी अर्थात जो क्षणों का प्रतियोगी है और परिणामापरांत निर्ग्राह्य अर्थात जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है वह क्या है? क्रम है ना। व्याख्या पढ़ेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा इसका। तो कोई भी वस्तु जब किसी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है या एक रूप में रहते हुए भी पुरानी होती चली जाती है तब उसका परिणाम किसी एक दिन, एक घड़ी में या एक पल में नहीं हो जाता, उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होते रहता है परंतु जानने में नहीं होता। मतलब हम लोग अभी सपोज मैं इस रूप में हूँ, मेरी हाइट इतनी है, मेरा वेट इतना है, मेरा एज इतना है, तो क्या मैं पैदा हुई थी उसके बाद डायरेक्ट इस रूप में आ गई? नहीं, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। लेकिन क्या है वो परिवर्तन जानने में नहीं आता, ये धीरे धीरे होता गया है। तो उस वस्तु का दूसरा परिणाम पूर्ण होने से यह अनुमान द्वारा जाना जाता है कि यह एक साथ बदली है, क्रम से एक साथ नहीं बदली है, क्रम से बदलती रही है। पहले हमने क्या है स्कूल पास किया 1 to 5 तक, फिर 5th से 8 तक कंप्लीट किया, फिर 12th तक किया, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद पीएचडी स्टार्ट हुई। तो ये सब ऐसे ही अचानक से हो गया क्या? नहीं, धीरे धीरे सब हुआ, है ना। और फिर उसके बाद क्या है, क्रम से बदलती रहती है। कहाँ गए थे? और दूसरा वस्तु का दूसरा परिणाम पूर्ण होने से यह क्या है, अनुमान द्वारा जाना जाता है कि यह क्या है, एक साथ नहीं बदली है। अगर हम इस यहाँ तक आए हैं तो हम अनुमान द्वारा जान सकते हैं कि क्या किया, धीरे धीरे क्रम से बदला है। तो इस प्रकार क्या है, क्रम का ज्ञान परिणाम के अंत में होने से उसे यहाँ क्या कहा गया है? परिणाम परांत निर्ग्राह्य। और उसके बाद प्रत्येक क्षण से इसका संबंध है। तो एक क्षण के बाद दूसरा क्षण, उसके बाद तीसरा क्षण, इस तरह क्षणों के प्रवाह में जो पूर्वापर का व्यापक जानने में जो निमित्त है उसी को क्या कहते हैं? क्रम कहते हैं। मतलब एक क्षण का दूसरे क्षण में जो बदलना है उसी को क्या बोला जाता है? क्रम कहा जाता है। अतः इसको क्या है, क्षण प्रतियोगी कहा गया है। मतलब ये जो भी क्रम हमको प्राप्त होते हैं, है ना, उसको क्या बोला गया है? क्रम कहा गया है। और क्षण प्रतियोगी का शब्दार्थ यह भी कहा जा सकता है कि जो क्षणों का प्रतियोगी यानी विभाजक करने वाला है वही क्या है? क्रम है। मतलब एक समय एक चीज से दूसरे चीज बदलने में जो क्रम होता है वह किसके कारण होता है? क्षण के कारण होता है। मतलब समय आना जरूरी है ना। मतलब आप लोग सेकंड से इसकी कल्पना कीजिए, है ना। कुछ भी चीज एक चीज से दूसरे चीज में बदल रही है वो किसी सेकंड में ही बदल रही है ना। तो इस कारण से यहाँ पर क्या है, क्षण प्रतियोगी वर्ड का यूज किया गया है। आया समझ में? इसको आप लोग जी एक बार मैम। अपने से पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये टफ नहीं है। ठीक, बस वर्डिंग्स को आप लोग को पकड़ना है। फिर उसके बाद पहले 32वें सूत्र में गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति को कैवल्य नाम दिया गया है। अब जो गुण अपने कारण में विलीन हो गए हैं उसी को क्या है, कैवल्य का नाम दिया गया है। तो उस कैवल्य के स्वरूप का प्रतिपादन करके इस शास्त्र की समाप्ति करते हैं। मतलब अब एक्चुअल में कैवल्य क्या है इस चीज को 34 नंबर के सूत्र में बता करके ये जो हमारा योग दर्शन है उसको समाप्त करने की बात कह रहे हैं। तो 34 नंबर का सूत्र है, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रश्वः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्ती सप्तेरिति। ठीक है। तो पुरुषार्थ शून्य नाम अर्थात क्या, जिनका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया है, कर्तव्य क्या हो गया है, शून्य हो गया है। और गुना नाम क्या, गुणों का प्रति प्रश्वः अर्थात क्या, अपने कारण में विलीन हो जाना, यही क्या है, कैवल्य है। मतलब जिन गुणों का काम समाप्त हो गया वो अपने कारण में विलीन हो जाती है, वही कैवल्य है। या फिर ये कहिए कि चिति सकते है दृष्टा का, फिर उसके बाद स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य है। मतलब अब इसको दोनों तरह से बताया गया है, एक प्रकृति के पर्सपेक्टिव से और दूसरा पुरुष के पर्सपेक्टिव से। तो पहला प्रकृति के हिसाब से बताया गया है कि गुणों की प्रवृत्ति पुरुष के भोग और अपवर्ग का संपादन करने के लिए है।
मतलब प्रकृति का कार्य क्या है, प्रकृति भी गुणात्मक है ना, तो इसी कारण गुणों की प्रवृत्ति बोला गया है। तो उसका कार्य क्या है, पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान करना। और इस काम को पूरा करने के लिए क्या है, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा, मन, इंद्रिय, शब्द आदि विषयों के आकार में परिवर्तित होती है। मतलब विकास क्रम में हम लोग देखे ही हैं, है ना। पहले क्या आता है, वो आएगा, क्या बोलते हैं जी, प्रकृति, फिर उसके बाद महत तत्व, फिर अहंकार, फिर वो 3 भाग में फर्दर डिवाइड हो जाएगा, सात्विक अहंकार और तामसिक अहंकार और राजसिक अहंकार, दोनों को क्रियाशील करने के लिए। फिर इधर चित्त इत्यादि उत्पन्न होगा, कर्मेंद्रियां उत्पन्न होंगी, है ना। ये बुद्धि, सॉरी, पहले बुद्धि, अहंकार इत्यादि उत्पन्न होते हैं, उसके बाद ये सब होता है। तो तन्मात्रा उत्पन्न होगी, मन, इंद्रियां आदि उत्पन्न होंगी, और यही क्या है, शब्द आदि विषयों के आकार में परिणत हो जाएंगे। और पुरुष के लिए ये गुण क्या है, भोग भुगता कर अपवर्ग संपादन कर देते हैं। पहले पुरुष को भोग देते हैं, फिर उसके बाद क्या है, अपवर्ग देते हैं। उसके लिए उनका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, तब वे अपने प्रयोजन को पूरा कर चुकने वाले कार्य और कारण रूप में विभक्त हुए गुण प्रतिलोम परिणाम को प्राप्त होकर अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। मतलब अपना कार्य कंप्लीट करने, पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान करना, और उसके बाद क्या है, अपने ये कार्य और कारण रूप में विभक्त हुए। क्या है, कार्य और कारण रूप में, मतलब एक के कारण दूसरा उत्पन्न हो रहा है ना। तो जिससे उत्पन्न हो रहा है वो कारण, और नया चीज जो बन रहा है वो कार्य, ठीक है। तो वो गुण क्या है, प्रतिलोम परिणाम, मतलब प्रतिलोम मतलब उल्टा परिणाम, ठीक है। तो पहले तो ऊपर से आ रहे थे, है ना, कि महत उत्पन्न हुआ, फिर अहंकार उत्पन्न हुआ, तो ऐसे हम लोग क्रम से आगे बढ़ रहे थे। अब क्रम से क्या है, उल्टा पीछे बढ़ेंगे, है ना। तो पंच महाभूत सबसे पहले देखते हैं। तो पंच महाभूत क्या है, पंच तन्मात्राओं में विलीन हो जाएंगे। जो पंच तन्मात्रा है वो किस में विलीन हो जाएगा, तामसिक, तामसिक अहंकार में ना, तामसिक अहंकार में कि सात्विक अहंकार में जी, यस, तामसिक अहंकार में, मैम ठीक है। तामसिक अहंकार में। हाँ, और उसके बाद चित्त फिर और जो तामसिक कर्मेंद्रियां हैं, हाँ, चित्त और कर्मेंद्रियां हैं वो किस में विलीन हो जाएंगी, सात्विक अहंकार में। फिर अहंकार किस में विलीन हो जाएगा, महत तत्व में। और महत तत्व किस में विलीन हो जाएगा, प्रकृति में, है ना। तो ये इसी को क्या है, प्रतिलोम परिणाम, मतलब क्या, परिणाम उल्टा चल रहा है, तो इसको प्राप्त होकर अपने कारण में विलीन हो जाता है। और यही गुणों का कैवल्य, अर्थात क्या है, पुरुष से अलग हो जाना है। मतलब अब ये पुरुष से अलग हो गए हैं ना, वो वापस क्रम में जा रहे हैं। तो यही क्या है, गुणों का कैवल्य, अर्थात यही प्रकृति का कैवल्य है, ठीक है। और उन गुणों के साथ जो पुरुष का जो अनादि सिद्ध अविद्याकृत संयोग था, मतलब चित्त और पुरुष का संबंध कब रहता है, जब वो अविद्या के वश में रहता है, तभी वो दोनों को हम एक समझते रहते हैं, है ना, पुरुष एक समझते रहता है। तो उसका अभाव हो जाने पर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, मतलब अविद्या का नाश हो गया। तो अविद्या के नाश होने पर क्या होगा, विवेक ज्ञान की प्राप्ति, और विवेक ज्ञान की प्राप्ति होगा तो वो अपने क्या है, स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। और यही पुरुष का कैवल्य, अर्थात प्रकृति से सर्वथा अलग हो जाना है। मतलब प्रकृति अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित, पुरुष अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित, और इसी को क्या बोला जाता है, कैवल्य कहा जाता है। आया समझ में, यस माता, आया कि नहीं आया जी। इसी कहते हैं तदा हाँ, द्रष्टु स्वरूपे स्थानम। बहुत स्वरूपे अच्छा आपने समझा। अवस्थानम, यस, हाँ, बहुत अच्छा। दृष्टा जैसे अपने विकास स्वरूप का, में, मैडम, जैसे विकास का क्रम होता है ना, तो आरोही क्रम में होता हाँ है, और वो है, संयोग हाँ से, और ये अभी हाँ, अवरोही और अवरोही क्रम वियोग में, क्रम में हुआ। यस, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम में, मतलब क्या, अपने कारण में विलीन, इसी को लय है योग भी ना। बोलते हैं ना मैम, ये सब चीज को लय कर नहीं, देना।